Start. Hello everyone. As you are watching today, जैसे कि आज आप लोग देख पा रहे हैं, there are few students before you. आज कुछ स्टूडेंट्स हम लोग के सामने बैठे हैं and they must be having the kind of problems. हो सकता है कि कुछ तरीके की समस्याएं इनके पास हो क्या? दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है कि यदि ये लोग यहाँ बैठे हैं तो डेफिनेटली दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स. इनको कोई ना कोई समस्याएं हैं रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा से लेकर के. और हो सकता है कि ये लोग आज हैं और ये मुझसे कंफर्म करना चाहते हैं देयर प्रॉब्लम्स की, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं दे वांट टू कंसल्ट एंड दे वांट टू शेयर एंड दे वांट टू गेट देयर प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड, और अपनी समस्याओं को ये सॉल्व कराना चाहते हैं. So I assure them to solve their problems. मैं इनको आश्वासित कराता हूं कि इनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊंगा. तो मैं इनकी प्रॉब्लम्स को जानूंगा. हो सकता है कि जो प्रॉब्लम्स इनकी हो वो आपकी भी हो. तो यदि वो प्रॉब्लम्स आपकी भी हैं और यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी भी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखना है. यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस प्रोग्राम को एंड तक देखना है. और भी बहुत सारी बातें हम आगे आपके लिए लेके आएंगे, तो आप बीच बीच में सीखते हुए कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, प्रोग्राम को देखिएगा एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. लेट्स टॉक टू देम. अब इनसे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ देम, कि लोगों की समस्याएं क्या हैं. मैडम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? Hello everyone, my name is Huma. I have one problem. Sir, how do you say? ये तुम्हारा भ्रम है. अतुल सर तुम्हें डांटेंगे. ये तुम्हारा भ्रम है. वह यहाँ आएगा. इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? Alright, take a seat please मैम. देखिएगा, जैसे हुमा मैडम ने बोल करके बताया, इनको प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने में कि यार ये तुम्हारा भ्रम है कि अतुल सर तुम्हें डांटेंगे. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो आएगा. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो तुमसे शादी करेगी. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो तुमसे प्यार करता है. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो अंग्रेजी बोलता है. और कई बार इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग को बोलने होते हैं, और अक्सर अपनी हिंदी लैंग्वेज में तो हम बोलते ही हैं, बट हाउ वी स्पीक इन इंग्लिश, इन सबको हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, लेट्स नो. इनको आज हम लोग सीखते हैं. जनाब, इसके लिए बड़ा एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज योर इल्यूजन दैट. इट इज योर इल्यूजन. इल्यूजन हम लोग बोलते हैं भ्रम को, और इसके लिए स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे इट्स योर इल्यूजन दैट, और दैट के बाद उस सेंटेंस को हम लगाएंगे जिस बात को लेकर के हमारा भ्रम है. अब जैसे मैडम का कहना है कि ये तुम्हारा भ्रम है कि अतुल सर तुम्हें डांटेंगे. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो यहां आएगा. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो नाचेगी. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो तुमसे शादी करेगा. क्या कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं आपकी? Yes sir. वेरी नाइस. मैडम का कहना है कि सर आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स. मैं कुछ इसी तरीके की समस्याओं को फेस कर रही हूं, तो इसके लिए मैं स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपके लिए बोल चुका हूं, इट्स योर इल्यूजन दैट. चलिए एक सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाता हूं. इट्स योर इल्यूजन दैट अतुल सर विल स्कोल्ड यू. अब सेंटेंस है अतुल सर तुम्हें डांटेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अतुल सर विल स्कोल्ड यू. अब इसको हमें इट्स योर इल्यूजन दैट प्लस सेंटेंस. अब जैसे आपका सेंटेंस क्या है, अतुल सर विल स्कोल्ड यू, तो आप इसको बोल सकते हैं इट्स योर इल्यूजन दैट अतुल सर विल स्कोल्ड यू. अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है मैडम का कि ये तुम्हारा भ्रम है कि वह यहां आएगा. इट्स योर इल्यूजन दैट ही विल कम हियर. यह है तुम्हारा भ्रम है कि वो नाचेगी. इट्स योर इल्यूजन दैट शी विल डांस. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो इंग्लिश बोलेगा. इट्स योर इल्यूजन दैट ही विल स्पीक इंग्लिश. यह तुम्हारा भ्रम है कि वो सिगरेट पिएगा. इट्स योर इल्यूजन दैट ही विल स्मोक. क्या आप इसको कैच कर पा रही हैं मैडम? Yes sir. वेरी नाइस. जरा एक छोटा सा आप कोशिश कीजिएगा, एक सेंटेंस मुझे अंग्रेजी में आप ही बोल करके बताइएगा. यह तुम्हारा भ्रम है कि वह इंग्लिश बोलेगा.
It's your reason that he will speak English. रियली वंडरफुल, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया आपने बोल करके बताया। टेक योर सीट प्लीज मैम। देखिएगा मैडम ने कितना बढ़िया इसको कैच किया है, आप लोगों ने भी कैच किया होगा। यदि ये बात आपकी समझ में आती है और इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने सीखा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसको अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे। यह तुम्हारा भ्रम है कि वह दिल्ली जाएगा, इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। रियली वंडरफुल, बहुत बढ़िया आपने सीखा मैडम। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इट्स योर इल्यूजन दैट प्लस सेंटेंस, ये इसका फार्मूला है। एक सेंटेंस में फिर बना के दिखाता हूं, इट्स योर इल्यूजन दैट he will go to market, it's your illusion that he will beat you, it's your illusion that papa will scold you, यह तुम्हारा भ्रम है कि पापा तुम्हें डांटेंगे। ऑलराइट, एनीवन और भी कोई व्यक्ति जिसकी भी प्रॉब्लम है? Yes, sir. Hello everyone. My name is Ishika. I have got problem. ऑलराइट, आज छोले भटूरे बना लें तो कैसा रहेगा? आज नैनीताल चलें तो कैसा रहेगा? इन सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं सर? वेरी नाइस, रियली शिका, वेरी वंडरफुल क्वेश्चंस ऑफ यू। टेक योर सीट प्लीज। आपने बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को कंफर्म किया और यू नो ये बड़ा एक पॉपुलर सेंटेंस है और बड़ा वेल नोन है कि जब हम इस तरीके के सेंटेंसेस अपनी हिंदी में बोलते हैं कि यार आप छोले भटूरे बना लें तो कैसा रहेगा। अरे भाई सुनो, आज घर पर गेस्ट आ रहे हैं, यदि छोले भटूरे बना ले तो कैसा रहेगा, यदि पनीर बना ले तो कैसा रहेगा, सरसों का साग मक्के की रोटी बना ले तो कैसा रहेगा। यार हमारे समर हॉलिडेज आ रहे हैं, नैनीताल घूमने चले तो कैसा रहेगा, यदि मैरिज में डांस करें तो कैसा रहेगा, यदि नया मकान खरीद ले तो कैसा रहेगा, नई कार खरीद ले तो कैसा रहेगा। तो कई बार इस तरीके के सेंटेंसेस अपनी हिंदी लैंग्वेज में हम सभी को बोल रहे होते हैं, बट एग्जैक्टली वी डू नॉट नो इन इंग्लिश, ये हम लोग को अंग्रेजी में नहीं आते। We want to learn English. यदि इन बातों को हम अंग्रेजी में सीखना चाहते हैं, इशिका एंड ऑल ऑफ यू, तो इसके लिए स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं हाउ अबाउट। जब लोगों से हम लोग कुछ तरीके के आइडियाज मांगते हैं, आइडियाज मांग रहे हैं, सजेशंस मांग रहे हैं कि कैसा रहेगा। जैसे अपनी मम्मी से आप सजेशन मांग रहे हो, सुझाव मांग रहे हो कि मम्मी जीजा जी घर पे आ रहे हैं, यदि आज शाही पनीर बना ले तो कैसा रहेगा, यदि आप सोया चाप बना ले तो कैसा रहेगा। तो मम्मी से आप सजेशंस मांग रहे हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं हाउ अबाउट। और हाउ अबाउट के बाद उस एक्शन में माइंड लगाएंगे जिस बात का हम सुझाव मांग रहे हैं। जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग के लिए कहलाएगा हाउ अबाउट एक्शन प्लस एनजी। जिस बात का भी आप सुझाव मांग रहे हो उसमें आप एक्शन में एनजी लगाइएगा, हाउ अबाउट एक्शन प्लस एनजी। अब जैसे ईशिका का कहना है कि छोले भटूरे बना ले तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट प्रिपेयरिंग छोले भटूरे फॉर डिनर। मम्मी डिनर में छोले भटूरे बना ले तो कैसा रहेगा, या नैनीताल चले तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू नैनीताल। यदि अतुल सर से बात करें तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट टॉकिंग टू अतुल सर। यदि आज क्रिकेट खेले तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। यदि मार्केट चले तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू मार्केट। यदि आज सिनेमा चले तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू सिनेमा। जी हाँ दोस्तों, यदि थोड़ा सा भी आपके माइंड पर ये स्ट्रक्चर क्लिक करता है तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे कि आज डीजे पर डांस करें तो कैसा रहेगा। इशिका, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा एक सेंटेंस आप अंग्रेजी में बोल करके बताइएगा, यदि आज सोया चाप बनाए तो कैसा रहेगा। हाउ अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर सोया चाप। ऑलराइट, थोड़ा सा आपने गड़बड़ की है। फॉर लगाने की क्या जरूरत है इसमें, कोई जरूरत नहीं है फॉर लगाने की। हाउ अबाउट प्रिपेयरिंग सोया चाप, सिंपल है। एक आप बोल करके बताइएगा मैडम, यदि आज सिनेमा चले तो कैसा रहेगा। How about going to cinema? Oh, really wonderful, really very nice. बहुत बढ़िया मैडम ने बोल करके बताया। Really awesome performance of you. आपने बहुत बढ़िया बोल करके बताया। पीछे सर बैठे हुए हैं, आप स्टैंड कीजिएगा, प्लीज स्टैंड अप। Hello everyone, my name is Gautam.
गौतम एक सेंटेंस आप मुझे बोल करके बताइएगा। यदि क्रिकेट खेले तो कैसा रहेगा? How about playing cricket? रियली वंडरफुल आंसर ऑफ यू गौतम, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया गौतम, बहुत शानदार जवाब दिया। चलिएगा एक सेंटेंस हम और भी कंफर्म कर लेते हैं मैडम से। मैडम आप बोल करके बताइएगा, यदि आज हम लोग बैडमिंटन खेले तो कैसा रहेगा? How about playing badminton? वेरी नाइस, रियली वंडरफुल, टेक योर सीट प्लीज मैम। आप देख रहे हैं कि दे आर गुड लर्नर्स, ये सारे लोग अच्छे लर्नर्स हैं, एक ही बार में बात को समझते हैं। मतलब दे स्पीक इंग्लिश इन अ फास्ट गो एंड दे लर्न इंग्लिश इन अ फास्ट गो, एक ही बार में ये लोग सीख लेते हैं। रियली वंडरफुल आंसर्स ऑफ यू। एनीवन एल्स? कोई और व्यक्ति है जिसकी कोई प्रॉब्लम है? ऑलराइट, Hello everyone, I am Neha. I have got many problem. I wish sir, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं मार्केट जाऊंगी बशर्ते आप मुझे 50 रुपए देंगे, मैं खाना खाऊंगी बशर्ते आप मुझे 100 रुपए देंगे। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? ऑलराइट, टेक योर सीट प्लीज मैम। जैसे मैडम का कहना है कि सर मैं मार्केट जाऊंगी बशर्ते आप मुझे 50 रुपए देंगे। तो दोस्तों कई बार इस तरीके के सेंटेंसेस भी हम लोग को फेस करने पड़ते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं मैडम। Yes, sir. अच्छा, जैसे हम डैडी मम्मी के सामने, लोगों के सामने कई बार कंडीशंस को रख देते हैं कि यार मैं मार्केट जाऊंगा बशर्ते आप मुझे कार दोगे, मैं नैनीताल जाऊंगा बशर्ते आप मुझे 5000 रुपए दोगे, मैं नाचूंगी बशर्ते आप मेरे साथ नाचोगे, मैं क्लास पढ़ाऊंगा बशर्ते आप अंग्रेजी बोलेंगे, मैं अंग्रेजी बोलूंगी बशर्ते आप ही पढ़ाएंगे। तो जनाब भाई ये जो शर्तें हैं हमारी, इन शर्तों को हम लोग कंप्लीट करते हैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा जिसको हम बोलते हैं प्रोवाइडिंग दैट। प्रोवाइडिंग दैट, एक बार फिर से मैं बोलता हूं, प्रोवाइडिंग दैट। और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। आप लोग भी और जो प्रोग्राम को देख रहे हैं आप लोग भी बड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम कैसे बोलते हैं। अब जैसे दो सेंटेंस हैं, मैं मार्केट जाऊंगी बशर्ते आप मुझे 50 रुपए देंगे। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, अब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है प्रोवाइडिंग दैट। फर्स्ट सेंटेंस आप बनाएंगे, आई विल गो टू मार्केट प्रोवाइडिंग दैट यू गिव मी 50 रुपीज। अब आपने नोटिस किया होगा, आप सबने भी नोटिस किया होगा कि जो सेकंड सेंटेंस है उसको हमने प्रेजेंट में बनाया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक रूल होता है इंग्लिश का कि जो दो फ्यूचर के सेंटेंस एक साथ आते हैं तो उसमें से एक फ्यूचर में और एक रूटीन में बनाते हैं। अब रूटीन में वो सेंटेंस बनता है जो स्ट्रक्चर के बाद का है, जो प्रोवाइडिंग दैट के बाद का सेंटेंस है उसको हम लोग रूटीन में बनाएंगे। करेक्ट? ऑलराइट, जैसे एक सेंटेंस में और बोलता हूं, मैं क्लास पढ़ाऊंगा बशर्ते आप अंग्रेजी बोलेंगे। आई विल टीच द क्लास प्रोवाइडिंग दैट यू स्पीक इंग्लिश। मैं नैनीताल जाऊंगा बशर्ते आप मुझे कार दोगे। आई विल गो टू नैनीताल प्रोवाइडिंग दैट यू प्रोवाइड मी अ कार। मैं नाचूंगी बशर्ते आप मेरे साथ नाचोगे। आई विल डांस प्रोवाइडिंग दैट यू डांस विद मी। मैं वीडियो शूट करूंगा बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आई विल शूट माई वीडियोज प्रोवाइडिंग दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं गाना गाऊंगी बशर्ते आप सुनेंगे। आई विल सिंग अ सॉन्ग प्रोवाइडिंग दैट यू लिसनिंग टू मी। मैं डांस करूंगी बशर्ते आप एंजॉय करेंगे। क्या इस सेंटेंस को आप बोल करके बताएंगे मैडम? मैं डांस करूंगी बशर्ते आप एंजॉय करेंगे। प्लीज आप बोल करके बताइएगा। I will dance providing that you will enjoy. आपने थोड़ा सा गड़बड़ किया, देखिएगा। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं। हालांकि ये बात सीखना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने माइंड में इस बात को हमें फिक्स करना होगा कि जब दो फ्यूचर के सेंटेंस एक साथ आएंगे तो उसमें एक फ्यूचर में और एक नेक्स्ट सेंटेंस हमें प्रेजेंट में बनाना है।
प्रेजेंट में हम उस सेंटेंस को बनाएंगे जो इमेजिनेशन के बाद का है, जो प्रोवाइडिंग दैट के बाद का सेंटेंस है, उसे हम रूटीन में बनाएंगे। जैसे इसको करेक्ट कर लीजिएगा मैडम, आई विल डांस प्रोवाइडिंग दैट यू एंजॉय। एक सेंटेंस फिर से बनाइएगा, देखते हैं आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है। मैं शाही पनीर बनाऊंगी बशर्ते आप खाएंगे। I will prepare शाही पनीर providing that you take it. You take it. Very nice. मैडम का कहना है कि I will prepare शाही पनीर providing that you take it. बशर्ते आप उसे खाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये भी आपकी समझ में आता है इस स्ट्रक्चर को हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हाउ वी कैन स्पीक दिस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ लेट्स गो टू अनदर पर्सन। अब हम लोग और किसी व्यक्ति के पास चलते हैं। मैडम यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? यस, यू स्टार्ट प्लीज। Hello everyone, I am Shazina. Sir, how do you say? Sir, आपको हंसने के अलावा कोई काम नहीं है एंड आपको पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, इसे अंग्रेजी में कैसे करेंगे? All right, thank you very much. मैम प्लीज टेक योर सीट। देखिएगा इन्होंने बड़ा अच्छे सेंटेंसेस कंफर्म किए। द कलेक्शंस ऑफ प्रॉब्लम्स इज रियली वंडरफुल। इन लोगों की समस्याओं का जो कलेक्शन है वो बहुत शानदार है। अच्छा, ये समस्याएं इन लोगों के सामने क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं अंग्रेजी को बोलने के लिए, और प्रॉब्लम्स उन्हीं लोगों को फेस करनी होती हैं जो लोग ट्राई करते हैं, और जो लोग ट्राई नहीं करते उनको प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी। आई थिंक यू अग्री, ठीक? अब जैसे इनकी प्रॉब्लम है कि यार आपको पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? आपको हंसने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें डांटने के अलावा कोई काम नहीं है? कई बार पापा उनसे कहते हैं तुम्हें लड़ने के अलावा कोई काम नहीं है, तुम्हें चीखने के अलावा कोई काम नहीं है। कई बार पापा हमसे कह देते हैं, हस्बैंड वाइफ से कह देता है यार तुम्हें सोने के अलावा कोई काम नहीं है, तुम्हें सोने के अलावा कोई काम नहीं है। अब्दुल सर आपको पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आई होप कि आप लोग भी लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन आज इनको हम अंग्रेजी में सीखते हैं कि अंग्रेजी में इनको हम कैसे बोलते हैं। इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, यू डू नथिंग। यू डू नथिंग बट उस एक्शन को आगे लगाएंगे जिस पे हम लोग प्रेशर देते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या रहेगा? यू डू नथिंग प्लस एक्शन। यू डू नथिंग प्लस एक्शन, मतलब तुम्हें कुछ भी काम नहीं है लेकिन एक काम है। अब जैसे आपका कहना है कि तुम्हें हंसने के अलावा कोई काम नहीं है, यू डू नथिंग बट लाफ। यू डू नथिंग बट लाफ। सर आपको सोने के अलावा कोई काम नहीं है, यू डू नथिंग बट स्लीप। तुम्हें खेलने के अलावा कोई काम नहीं है, यू डू नथिंग बट प्ले। ये तुम्हें भाई पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? यू डू नथिंग बट स्टडी। तुम्हें खाने के अलावा कोई काम नहीं है, यू डू नथिंग बट टेक फूड। दिन भर टहलती हो क्या? आपको टहलने के अलावा कोई काम नहीं है? जरा सेंटेंस को आप ही बोल के बताइएगा कि तुम्हें टहलने के अलावा कोई काम नहीं है। You do nothing but walk. Waste. रियली वंडरफुल आंसर ऑफ यू। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। मैडम का कहने चलिएगा इस सेंटेंस को हम एक एक सभी से कंफर्म करेंगे। जरा आप बोल करके बताइएगा। अतुल सर आपको पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, You do nothing but teach. वेरी नाइस। बहुत बढ़िया जवाब दिया इन लोगों ने, यू डू नथिंग बट टीच। वेरी नाइस। एक आप बोल करके बताइएगा। आपको सोने के अलावा कोई काम नहीं है, You do nothing but sleep. वेरी नाइस। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। एक सेंटेंस गौतम आप बोल करके बताइएगा। आपको बैठने के अलावा कोई काम नहीं है, You do nothing but sit. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। गौतम इज अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं देख रहा हूं कि गौतम एक बढ़िया स्पीकर है इंग्लिश के। बढ़िया जवाब दिया गौतम ने, यू डू नथिंग बट स्पीक इंग्लिश एंड यू डू नथिंग बट सिट। कि यार आपको तो बैठने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? वेरी नाइस। यदि ये स्ट्रक्चर आप लोगों को भी समझ में आता है तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। इसको अंग्रेजी में हम लोग कैसे कहेंगे? यार तुम्हें कार चलाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? जी हाँ। एनीवन एल्स? यस। आपकी भी प्रॉब्लम? यस, यू टेल। हेलो एवरीवन, आई एम अक्षरा। हाउ डू यू से अब जाने का क्या फायदा, अब हंसने का क्या फायदा? ओह वेरी नाइस अप्सरा, वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ यू। आपका बढ़िया कलेक्शन है। टेक योर सीट प्लीज, बैठिएगा। जैसे आपने दोस्तों सुना होगा अप्सरा का ये कहना है, क्या फायदा, क्या फायदा। जैसे घर में भी हम लोग कई बार बोल देते हैं क्या फायदा है। अब इसको हम सेंटेंस में भी जोड़ सकते हैं।
जाने का क्या फायदा, आने का क्या फायदा, मनाने का क्या फायदा, हंसने का क्या फायदा, रोने का क्या फायदा, नौकरी करने का क्या फायदा। और जैसे कई बार क्या होता है, अब वाइफ का कहना है क्या बना लो, अब हस्बैंड का कहना है यार मुझे बना लो, अब उसका कहना है मुझे बना लो, क्योंकि तुम पूछती तो हो, कंफर्म तो करती हो, लेकिन बनाती कुछ नहीं। जैसे टीवी पर ऐड आता है कि मैं क्या बना लूं आपके लिए, वो कह रहा है शाही पनीर बना लो, बोले यार पनीर घर में नहीं है, बोले एक काम करो पुलाव बना लो, बोले कुकर की सीटी खराब है, बोले एक काम करो फिर चीला बना लो, घर में बेसन नहीं है। और फिर भी वाइफ पूछती है जल्दी डिसाइड कर लो क्या बना लो। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन नहीं मिल पाते, फिर भी उनका कहना है कि जल्दी डिसाइड कर लो क्या बना लो, तो उसका कहना है यार मुझे बना लो। सुनो मैं, अब उस हस्बैंड का ये कहना है कि क्या फायदा, तुम्हारी बातों से मेरा पेट भर गया, अब पूछने का क्या फायदा, अब जाने का क्या फायदा, अब हंसने का क्या फायदा, अब रोने का क्या फायदा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, इट्स नो यूज। इसको मिलाकर के हम बोलते हैं इट्स नो यूज। इट्स नो यूज, और यूज के बाद एक्शन में लगाएंगे आईएनजी, जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे कह दूं हंसने का क्या फायदा, इट्स नो यूज लाफिंग। अब तो सर अब तो हम जा रहे हैं, अब पढ़ाने का क्या फायदा, इट्स नो यूज टीचिंग, इट्स नो यूज कमिंग, इट्स नो यूज गोइंग, इट्स नो यूज प्रिपेयरिंग नाउ। अब बनाने का क्या फायदा, इट्स नो यूज प्रिपेयरिंग फूड नाउ। अब इंटरव्यू देने का क्या फायदा, इट्स नो यूज फेसिंग एन इंटरव्यू नाउ, इट्स नो यूज कमिंग नाउ। अब आने का क्या फायदा, जब पार्टी फिनिश हो गई, दुल्हन चली गई दूल्हे के साथ, अब तुम आ गए हो, अब आने का क्या फायदा, इट्स नो यूज कमिंग नाउ। अब तो चली गई, अब जाने का क्या फायदा, इट्स नो यूज गोइंग नाउ। जरा गौतम एक सेंटेंस आप बोल करके दिखाइएगा, अब पढ़ाने का क्या फायदा, It's no use teaching. वेरी नाइस गौतम, बहुत बढ़िया आपने बोल के बताया, इट्स नो यूज टीचिंग नाउ। एक सेंटेंस आप बोल करके बताइएगा मैडम, अब हंसने का क्या फायदा, It's no use laughing now. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल ऑफ यू, बहुत शानदार आपने बोल के बताया। एक सेंटेंस आप ही बोल करके बताइएगा, अब जाने का क्या फायदा, It's no use going now. वेरी नाइस, रियली वंडरफुल ऑफ यू, वेरी नाइस। टेक योर सीट्स प्लीज मैम। दोस्तों यदि ये स्ट्रक्चर आपकी भी समझ में आता है, इट्स नो यूज एक्शन प्लस आईएनजी, तो कमेंट में मुझे आप बताइएगा, अब लिखने का क्या फायदा, अब प्यार करने का क्या फायदा, अब शादी करने का क्या फायदा। इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये लोग लेकर के आए थे, एंड ऑलमोस्ट आई हैव सॉल्व, और लगभग उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि इसी तरीके से आप लोग भी शानदार अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं और बढ़िया स्ट्रक्चर्स इंग्लिश के आप लोग सीखना चाहते हैं, और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि हम लोग प्रमोट करें और एक से एक शानदार प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आए जिससे आप बेहतर अंग्रेजी को बोलना सीख पाए, तो उसके लिए प्रोग्राम आप देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।